वेलकम टू हुसैन क्लासेस। हुसैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं ईबीएस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो 10 जनवरी 2022 को जो प्रश्न ईबीएस में पूछे गए थे उस प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहां पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन से देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब का पूछा है। 10/1/2022 में जो प्रश्न पूछे गए थे ईबीएस में उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आज का पहला प्रश्न, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है वहाँ के क्षेत्रों में गांवों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार के घर बनाना चाहिए, ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे सपाट छत वाले बांस के घर। पहला ऑप्शन क्या है, सपाट छत वाले बांस के घर। दूसरा ऑप्शन है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी का घर। तीसरा ऑप्शन है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। चौथा ऑप्शन है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत या ढालू छत वाले घर। इस प्रकार के घर कहाँ पे बनाया जाता है ज़्यादातर, इस प्रकार के घर असम में बनाया जाता है ज़्यादातर, जिससे क्या होता है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए इस प्रकार के घर। कहाँ पे, असम में, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है वहीदा प्रिज्म, दूसरा ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, तीसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, चौथा ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कर्णम मल्लेश्वरी। अब हम लोग कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जानते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी, यहाँ पे देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी को। ये एक वेट लिफ्टर थी। क्या थी, ये एक वेट लिफ्टर थी जो वजन उठाने का काम करती थी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका पहला देखिए 1 नंबर में, कर्णम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। क्या है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। इसका दूसरा है यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह कहाँ की रहने वाली है, यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार है। इसके फादर क्या है, पुलिस में हवलदार है। चौथा पॉइंट इसी में देख सकते हैं, जब यह 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करती थी। जब यह 12 साल की थी तभी से यह वजन उठाने का अभ्यास करती थी। अगला पॉइंट इसी में देख सकते हैं, अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कितना किलोग्राम तक, 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। अगला पॉइंट इसी में देख सकते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर 29 मेडल जीते। भारत के बाहर कितने मेडल जीते इन्होंने, 29 मेडल जीते हैं। तो अगला उसी में देखते हैं, उनकी 4 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं उनकी, 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती है। रोज़ उसकी 4 बहनें भी क्या करती है, वजन उठाने का अभ्यास करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है, मेंढक और कीटों को फंसाने और खाने पकड़ कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है। घटपर्णी पौधा पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका मेघालय, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, भारत के मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी पौधा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आप लोग वहाँ पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आज का चौथा क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे। क्या थे, मंक मुनि थे, जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने ये पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। किस में आते हैं, जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। मेंडल ने क्या था, अपने प्रयोग में नहीं पाया था। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले ग्रेगर मेंडल के प्रयोग के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या पाया था। यहाँ पे देख सकते हैं मेंडल के प्रयोग।
मेंडल के प्रयोग क्या था? मेंडल ने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे पर बारीकी से प्रयोग किए। ठीक है, बारीकी से प्रयोग किए। तो दूसरा दिखता है, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। क्या किया? ढेरों सारे आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात की खोज निकाली। एक नई बात की खोज निकाली। वो नई बात क्या थी? यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, यही उसका खोज था। तीसरा, मेंडल ने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। क्या आते हैं? जो जोड़ियों में आते हैं। इसका अगला पॉइंट, इसी में बीज या तो चिकना होगा या खुरदरा होगा। बीज क्या होगा? या तो चिकना होगा या खुरदरा होगा। अगला उसी में देख सकते हैं, पौधे पीला या हरा होगा। पौधे क्या होगा? पीला या हरा होगा। अगला उसी में देख सकते हैं, पौधा का तना या तो लंबा होगा या नाटा होगा। तो इसके मेंडल के प्रयोग में ये 3-4 चीज़ें पाई है और इसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिससे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया। तो इसका पहला ऑप्शन है बीजों को हरा। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, देखिए क्वेश्चन को। ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। किस में आते हैं? जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसने मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। ठीक है, तो उसने क्या क्या प्रयोग में पाया था वो पहले मैंने बता दिया। यहाँ पे ऑप्शन को आपको छांटना है उसमें से। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पे बीजों का हरा या पीला होना, ये तो उन्होंने पाया था। दूसरा नंबर देख सकते हैं, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, ये भी उन्होंने पाया था। तीसरा है पौधों का लंबा या नाटा होना, ये भी उन्होंने पाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बने होते हैं। प्रयोग में मेंडल ने ये 4 नंबर का जो दिया है ये नहीं पाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, नीचे दिए गए देखिए क्वेश्चन को, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। क्या बोल रहा है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन इसका शंकर खोरा, दूसरा ऑप्शन है बीबर पक्षी, तीसरा ऑप्शन है मोर, चौथा ऑप्शन है बसंत गोरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 3 नंबर मोर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, यदि आप सबसे छोटे मार्ग ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? छोटे मार्ग ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। जिससे वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जो जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, 3 नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फिर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह है। मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं वो उसको चुनना है आप लोगों को। तो पहला ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। दूसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, HIV एड्स। तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। चौथा ऑप्शन है कोविड-19, चिकनगुनिया, डेंगू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये मच्छर से फैलने वाले रोग है। ये तीनों चीज़ें किससे फैलते हैं? मच्छर से फैलते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अब मच्छर से फैलने वाले रोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मच्छर से होने वाले रोग, मच्छर से होने वाले रोग क्या क्या है? तो पहला पॉइंट है इसमें, मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग होता है। क्या होता है? मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ से होता है।
अगले पॉइंट इसी में देख सकते हैं, मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। मलेरिया में क्या होता है? ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। अगला इसी में देख सकते हैं मच्छर के बारे में, मलेरिया परीक्षण में मानव के ब्लड से रक्त में मलेरिया परजीवी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मानव के रक्त में मलेरिया परजीवी पाया जाता है। वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। कब फैलता है? वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। और डेंगू अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। कब फैलता है डेंगू? अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। इसी में अगला देख सकते हैं, मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किसके छाल से बनाई जाती है? कुनैन सिनकोना के पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है मलेरिया का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं उसी में 8 नंबर का, 3 खाद्य पदार्थों का समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है आंवला, सेब, कद्दू। दूसरा ऑप्शन है सेब, गुड़, खीरा। तीसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, कद्दू। चौथा ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आंवला, पालक, गुड़। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर